Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vasta then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालकिताब रेमेडीज़ में। आज हम चर्चा करेंगे केतु खंड नंबर 10 के बारे में। केतु खंड नंबर 10 में क्या शुभ और क्या अशुभ फल मिलते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं केतु की शुभता के बारे में। केतु खंड नंबर 10 में शुभता की सबसे पहली निशानी, ऐसा शख्स जिस कदर बाई उजाड़े उनको माफ़ करता जाए, तो ये केतु खंड नंबर 10 वाला शख्स जो है अपने जीवन में बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब, यदि केतु खंड नंबर 10 वाले के भाई हैं और वो उनकी गलतियों को माफ़ करता जाए तो अपने जीवन में बढ़ता जाएगा। कभी भी इस चीज़ को ध्यान में मत लाए कि उसके भाई ने इतना नुकसान किया है, अब उसका जीवन में और ज़्यादा नुकसान होगा। नो, चाहे 1000 का नुकसान हो, चाहे लाख का नुकसान हो या करोड़ का हो, भाइयों को माफ़ करता जाए तो केतु खंड नंबर 10 वाला खुद ब खुद बढ़ता जाता है। दूसरी इसकी शुभता की निशानी, केतु खंड नंबर 10 दोस्तों वैसे तो ये शक्की हालात का होता है और इसका फल काफ़ी हद तक यहाँ पर शनि पर निर्भर करता है। यदि यहाँ पर शुभ हालात में है तो ऐसे इंसान जो होते हैं दौलतमंद होते हैं, इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। यदि मंदा होगा भी तो नर औलाद पर मंदा हो सकता है। केतु खंड नंबर 10 की तीसरी सबसे बड़ी निशानी, केतु खंड नंबर 10 वाला इंसान यदि बदफेल हुआ, बदफेल का मतलब होता है दोस्तों यदि चरित्रहीन हुआ, यदि उसका विवाहेतर संबंध हुए यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो पराई औरत जो होगी चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, ऐसे इंसान के लिए कफन का सबूत देगी, यानी पराई नार से बच के रहे। तो केतु खंड नंबर 10 का फल शुभ ही होता है। इसके अलावा यदि केतु खंड नंबर 10 में है और शनि बहुत ही बढ़िया हालत में है, तो ऐसे इंसान की जैसे ही 24 वर्ष की आयु होती है, 24 साल की आयु से लेके 48 साल की आयु तक नर संतान बहुत ज़्यादा होती है, धन दौलत ऐसे इंसान के पास बढ़ता जाता है। यदि इसी के साथ साथ उसकी नर संतान ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब कुंडली में बृहस्पति भी जो है वो शुभ हालत में है। केतु खंड नंबर 10 के समय यदि शनि बढ़िया है तो ऐसा इंसान एक बढ़िया खिलाड़ी होता है। किसी भी प्रकार की गेम हो, इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, चाहे फिर चाल चलन की गेम हो। कहने का मतलब केतु खंड नंबर 10 के समय शनि का बढ़िया हालत में होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों ये थे केतु खंड नंबर 10 के शुभता के फल। केतु खंड नंबर 10 में अशुभ कैसे होता है, इसकी अब चर्चा करते हैं। केतु खंड नंबर 10 की अशुभता की जो निशानी है, ऐसे इंसान की 48 वर्ष की आयु के आसपास ऐसे इंसान के जीवन में बहुत बड़ी तब्दीलियां आती हैं। नर संतान की तरफ से ऐसे इंसान को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब, यदि केतु खंड नंबर 10 में है तो ऐसे इंसान को सबसे पहले जो तकलीफ़ आएगी केतु की जानदार चीज़ों से आएगी। केतु की जानदार चीज़ें नर संतान है और इसके अलावा आपके जिस्म में आपकी रीढ़ की हड्डी और पैर और टांगें जो ये केतु से मुतल्लक हैं, और जो यूरिनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी केतु के अंतर्गत आती हैं। यदि यहाँ पे केतु अशुभ हालत में हुआ तो ऐसी प्रॉब्लम्स इंसान को फेस करनी पड़ती हैं। केतु खंड नंबर 10 के समय यदि शनि खंड नंबर 4 में हुआ तो नर संतान के लिए शुभ नहीं होता है। उनकी ज़िंदगी के लिए ये योग काफ़ी मंदा होता है। दोस्तों यदि केतु खंड नंबर 10 में है तो ऐसे हालात में इंसान को चाहिए, यदि नर संतान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो एक चांदी के बर्तन में शहद भरकर रख ले और उसे 1.25 महीना कम से कम अपने पास रखने के बाद, कम से कम मिनिमम 40 डेज़ रखने के बाद उसे बाहर वीराने में दबा दें और अपना चाल चलन जो है वो ज़रूर संभाल के रखे, क्योंकि चाल चलन का संभलना ही केतु को संभालने को, नेक करने को सबसे बढ़िया तरीका है। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम केतु के एपिसोड्स में चाल चलन पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। एक बात आप अपने ध्यान में रखिएगा कि इंसान का जो चाल चलन होता है
ये उसके केतु की बुनियाद होती है। हमने पहले भी अपने प्रीवियस एपिसोड्स में बताया है कि केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि इंसान के जन्म से लेके जो कि उसके आखिर तक चलता है। कहने का मतलब जब इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, जो उसे पहला पालना मिलता है, जिसमें झूला मिलता है, वो भी केतु का ही होता है। और जब ज़िंदगी का आखिरी समय आता है, जिस समय उसकी शव यात्रा निकलती है, वो भी केतु की ही होती है। कहने का मतलब केतु इंसान के शुरू से लेके आखिर तक चलता है और चाल चलन का संभालना केतु नेक की बुनियाद होती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि केतु खंड नंबर 10 में अशुभ हालत में है तो यहाँ पर मंगल की मदद ली जाती है। कहने का मतलब शहद का बर्तन जो है वो आप अपने मकान की नींव में ज़रूर दबाएं। शहद के साथ शहद और दूध, ये दोनों मकान की नींव में दबाएं। इसके अलावा हनुमान जी की उपासना करें, मंगल की मदद होगी। मगर ख्याल रखिएगा, यदि यहाँ पर मंगल भी केतु के साथ ही खंड नंबर 10 में बैठा हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अशुभ हो जाता है। यदि ऐसा इंसान अयाश हो गया तो इसके जीवन में 48 के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों, ये थे केतु खंड नंबर 10 के शुभ और अशुभ फल। यदि आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो आपकी कुंडली के जो भी ग्रह हैं उनको देखिए। हमारे एपिसोड्स में तकरीबन लगभग सभी ग्रहों के एपिसोड्स पढ़ चुके हैं। केवल केतु 11 और 12 रहते हैं, वो भी आने वाले 1-2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आप केवल इनके परहेज़ ही अपनी ज़िंदगी में फॉलो करने शुरू कर देते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा शुभ परिवर्तन होते हैं। इसलिए अपने ग्रहों को नेक रखिए और अपने जीवन में खुशियाँ मनाइए। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।